मैं बैठी हुई थी महाराज जी के पास में, मनकवारा वाले ना, तो वो तो बहुत ही सीधे संत हैं, बहुत सरल, बहुत शांत भाव उनका। तो जब सत्संग हुआ तो उन्होंने मुझे दो बातें बहुत अच्छी बोली। पहली बात उन्होंने कही कि देखो, माँ नर्मदा की 5 विलक्षण लीला है जो किसी और की लीला में नहीं दिखेगी। मैंने कहा क्या? बोले पहली लीला तो माँ ने ये की कि पूर्व से पश्चिम को बही। सभी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं, तो मैया पूर्व से पश्चिम को बही। पहली लीला तो मैया ने ये की। दूसरी लीला ये की कि माँ की परिक्रमा होती है, किसी अन्य नदी की परिक्रमा नहीं होती, नर्मदा जी की परिक्रमा होती है। तीसरी लीला मैया ने ये की कि इसका पुराण होता है। मैंने पहले भी आपको बोला था किसी अन्य नदी के नाम पे पुराण नहीं है, परंतु नर्मदा जी के नाम पे पुराण है, नर्मदा पुराण किया जाता है, तो ये तो पुराण करवाया। फिर उसके बाद चौथी लीला मैया ने क्या की? बोले पर्वतों को फोड़ फोड़ करके माँ प्रवाहित हुई। ऐसा अन्य नदी में नहीं देखने को मिलेगा कि पूरे पर्वत को ही, पहाड़ों को ही फोड़ करके वह नदी प्रवाह अपना रास्ता बना ले। तो मैया ने चौथी लीला तो ये की। और 5वीं लीला क्या की मैया ने? बोले कन्या पूजन। पिता पुत्री का सम्मान करे और पुत्री को प्रणाम करे और पुत्री का पूजन करे, ये नियम केवल आपको नर्मदा तट पर ही देखने को मिलेंगे। अन्य प्रदेशों में तो कन्याएं पिता के पैर छू लेती हैं, ठीक है ना। अन्य प्रदेशों में कन्या को वो मान नहीं दिया जाता, और विदेशों की तो भूल ही जाओ, ठीक है। केवल और केवल नर्मदा तट का ही ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ नर्मदा तट पर कन्या पिता के पैर नहीं छूती, अपितु पिता ही कन्या को प्रणाम करता है, कन्या का पूजन किया जाता है। कोई भी कार्य हमारा कन्या पूजन के बगैर संपन्न नहीं होता। चाहे हम कुछ भी करें, गृह पूजन करें, गृह प्रवेश करें, कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करें, तो पहले कन्या पूजन करते हैं। तो कन्या को पूजना ये सबसे अधिक मान्य कहाँ है? नर्मदा तट क्षेत्र में। तो ये 5 मैया की विलक्षण लीलाएं हैं। और एक बात और बहुत अच्छी कही महात्मा जी ने, उनने कहा देखो, गंगा निर्मल है परंतु भोली नहीं है, और माँ नर्मदा निर्मल भी है, निर्मल करती भी है और भोली भी है, ठीक है ना। तो इसलिए माँ को जितना भजा जाए, आपकी अपनी महतारी, आपकी अपनी माँ है, इस भाव से आप माँ नर्मदा की भक्ति किया करें।